अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थ्यच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य तसा मी। आरती सप्रेम मस्को बानाथा, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। शिवोहम। पिछले यानी भाग 387 में हमने देखा चट्टान, ये पृथ्वी के पेट के अंदर पृथ्वी के चट्टान में जो हमें अलग अलग प्रकार के मूल्यवान हीरे मिलते हैं, वो हीरे श्री चट्टान ये निर्माण तैयार कर रहे हैं। वो बहुत ही मूल्यवान हीरे यानी श्री चट्टान की उपप्रमुख दूसरे पंच महाभूत श्री चट्टान यही है। धन्यवाद। अब देखेंगे भाग 388, तारीख 25 जनवरी 2000 मंगलवार। ब्रह्मांड में की हर एक पृथ्वी ये गेंद के आकार जैसी गोल है। श्री चट्टान इनको गोल ऐसा खड़क या गोला है। नारियल जैसा अंदर खाली होता है, नारियल जैसा अंदर से खाली है, वैसे ही पृथ्वी ये पत्थर के अंदर के चट्टान अंदर खाली और गोल ऐसा गोला है। चट्टान का जाड़ा ऐसा गोल है और अंदर खाली है। उस खाली जगह के अंदर अनेक चीजें हैं और उसके हमेशा के लिए अग्नि ये शुरू चालू ही रहता है। पृथ्वी के चट्टान का जो जाड़ी परत है, जाड़े परत के अंदर श्री चट्टान ये बहुत ही मूल्यवान ऐसे हीरे निर्माण कर रहे हैं। उसके साथ वो जाड़ा है ऐसे चट्टान के परत के अंदर सोना, चांदी, लोहा, सीसा, तांबा, पीतल वगैरह पंचमहाभूत ये धातु के रूप में बन के हैं। ये सब पंचमहाभूत ये चट्टान के अपने पेट में धातु के रूप में धातु बन के रहे हैं। उसके साथ चट्टान के पेट में श्री पानी ये पंचमहाभूत बन के रह रहे हैं। पृथ्वी के पेट में पानी ये बहता रहा है। पृथ्वी के पेट में पानी ये संचारित रहा है। जब पृथ्वी के ऊपर बड़ा भूकंप और धरणीकंप होता है और जमीन ये फटती है, यानी पृथ्वी की चट्टान ये बहुत लंबे अंतर तक फट के जाती है, तब पृथ्वी के ऊपर ऐसी जीव सृष्टि ये पृथ्वी के पेट के अंदर जाती है। यानी पृथ्वी के ऊपर की सब जीव सृष्टि ये पृथ्वी अपने पेट के अंदर लेती है और वापस पृथ्वी की चट्टान ये पूर्ववत होती है। पृथ्वी ये वापस पहले जैसी पत्थर का गोल ऐसा गोला होती है। श्री उपप्रमुख दूसरे पंचमहाभूत श्री चट्टान इनका हर एक पृथ्वी के ऊपर के जैसा कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही कार्य वो ब्रह्मांड में के हर एक चंद्र के बारे में श्री चट्टान ये कार्य कर रहे हैं। साथ ही चट्टान के परत के अंदर, चट्टान के पेट के अंदर श्री पानी ये पंचमहाभूत ये संचारित है।
उसके साथ श्री चट्टान ये हर एक चंद्र के ऊपर और चंद्र के पेट के अंदर बर्फ निर्माण कर रहे हैं। एक चंद्र के चट्टान के ऊपर बर्फ होने के कारण चंद्र ये बहुत ही शांत और शीतल ठंड ऐसा है। चंद्र ये शांत है, उसके साथ चंद्र के चट्टान के पेट के परत के अंदर भी श्री यानी पानी ये पंचमहाभूत बर्फ बनके है। उसकी वजह से चंद्र की चट्टान ये शांत और शीतल ऐसी है। उसकी वजह से चंद्र का जाड़ा पत्थर यानी चंद्र ये संक्षेप में बहुत ही ठंडे और वातानुकूलित है। ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ श्री राजाभाऊ नाथ महाराज, इनको श्री उपप्रमुख दूसरे पंचमहाभूत श्री चट्टान इन्होंने आज बरोज सब धार्मिक विधि के साथ अपने श्री सद्गुरु करवा के लिया है। श्री उपप्रमुख दूसरे पंचमहाभूत श्री चट्टान इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया और वो ज्योत वही बाजू को रुकी है। श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री रूप इन्होंने बीच में के आंख में से एक ज्योत बाहर निकली है और उस ज्योति ने संपूर्ण स्त्री मानव शरीर रूप धारण किया है। उनका नाम श्री जमीन ऐसा है। श्री उपप्रमुख तीसरे पंचमहाभूत श्री जमीन, इनका संपूर्ण शरीर स्त्री मानव शरीर है। उनका चेहरा गोल और खड़ा है। उनको अपने जैसे दो आंखें हैं और उनके दोनों आंखों के ऊपर तीसरी आंख है। उनके दोनों आंखों के ऊपर अपने जैसे पलके और भौवे हैं। उनको हाथी के सूंड जैसी यानी हाथी के सूंड ये उनका नाक है। उनको हाथी जैसा मुख, दांत, ओठ और जुबान है। उनके मुख में से बाहर हाथी के दो बड़े दांत सुल के मुख के बाहर आए हैं और हाथी के जैसे दो बड़े कान हैं। उनको अपने जैसा माथा है। उनके माथे के ऊपर अपने जैसे बड़े बाल है। उनके माथे के ऊपर अपने जैसे बड़े बाल है। बालों की जटा हुई है। उनके माथे के ऊपर बैल के दो बड़े सिंग है। उनके कंधे के ऊपर गर्दन नहीं है। उनको गर्दन नहीं है। उनके छाती के ऊपर बाहु नहीं है। उनके पेट के ऊपर नाभि है। उनको अपने जैसे दो हाथ है और दोनों हाथों के तलवों को अपने जैसी 5-5 उंगलियां है और उंगलियों के नाखून ये तलवार जैसे बड़े बड़े हैं। उनको अपने जैसे ही दो पैर है। उनको दोनों पैरों के तलवे ये लेकिन हाथी के पैर के तलवों के जैसे उनके पैर के तलवे हैं। उनके दोनों पैर ये हाथी के पैर जैसे न होकर सिर्फ पैर के तलवे ये सिर्फ हाथी के पैर के तलवों जैसे हैं। उनको पीठ पीछे हाथी के पूंछ जैसी छोटी पूंछ है और उनके पीठ के ऊपर बांज पंछी के पंख जैसे दो बड़े पंख हैं। श्री उपप्रमुख तीसरे पंचमहाभूत श्री जमीन, इनका वाहन चिड़िया पंछी ये है और उनके दाएं हाथ में हल और बाएं हाथ में कमंडलू ये शस्त्र स्वयंभू है। इसके सिवा उनके पास बैल ये प्राणी, रेड़ा ये प्राणी और भैंस ये प्राणी इनके पास शस्त्र बोल के है। श्री उपप्रमुख तीसरे पंचमहाभूत श्री जमीन ये ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के चट्टान के ऊपर श्री जमीन ये मिट्टी निर्माण करते हैं और उस मिट्टी की जमीन बन के पृथ्वी के चट्टान के ऊपर रहते हैं।
साथ ही जमीन में, मिट्टी में खेती उगने के लिए सब प्रकार के वृक्ष, बेलाएं, वनस्पति उगने के लिए कसे यानी ताकत निर्माण करते हैं, और वो जमीन का कस यानी ताकत ये टिका के रखते हैं। साथ ही उस जमीन के ऊपर मिट्टी की खेती उगाते हैं, वनस्पति उगाते हैं, उनके संभाल और रक्षण करते हैं। श्री जमीन ये सूर्य के ऊपर कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, लेकिन वो ब्रह्मांड में के हर एक चंद्र के ऊपर, चंद्र के चट्टान के ऊपर श्री जमीन इनका कार्य है। चंद्र के चट्टान के ऊपर जमीन और मिट्टी बन के रहते हैं। अगर मानव ने चंद्र के जमीन के ऊपर खेती की या वनस्पति लगाई तो भी ठीक उग सकती है। वहां के जमीन में भी ताकत कस निर्माण करके टिका के रखते हैं। वहां खेती करते आएगी। श्री जमीन ये पृथ्वी के ऊपर जिस तरह से कार्य कर रही है, उसी तरह से वो चंद्र के ऊपर भी कार्य कर रहे हैं। साथ ही श्री जमीन ये ब्रह्मांड में के हर एक ग्रह के, नवग्रह के ऊपर अपना कार्य कर रहे हैं। नवग्रह के हर एक ग्रह के ऊपर खेती करते आएगी। वृक्ष, बेलाएं, वनस्पति ये सब ठीक तरीके से उगाते आएगा। श्री उपप्रमुख तीसरे पंचमहाभूत श्री जमीन ये ब्रह्मांड में के हर एक, पृथ्वी के हर एक, चंद्र के और नवग्रह के हर एक ग्रह के ऊपर अपना कार्य कर रहे हैं। सिर्फ सूर्य के ऊपर नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ श्री राजाभाऊ नाथ महाराज, इनको उपप्रमुख तीसरे पंचमहाभूत श्री जमीन, इन्होंने आज बरोज सब धार्मिक विधि के साथ अपने श्री सद्गुरु करवा के लिए है। श्री उपप्रमुख तीसरे पंचमहाभूत श्री जमीन, इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया है और वो ज्योत वही बाजू को रुकी है। श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री मानव रूप, इनके बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर निकली है और उस ज्योति ने स्त्री रूप धारण किया है। उनका नाम श्री स्वाद है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 389 में हम देखेंगे तारीख 27 जनवरी 2000 गुरुवार। श्री उपप्रमुख चौथे पंचमहाभूत श्री स्वाद, इनके ज्योति ने संपूर्ण मादी बिल्ली प्राणी ये रूप धारण किया है। उनका संपूर्ण शरीर ये मादी बिल्ली प्राणी ऐसा शरीर है। उनको हमेशा की तरह 2 आंखें हैं और दोनों आंखों के बीच तीसरी आंख है। उनके पीठ के ऊपर बांझ के पंछी के पंख जैसे 2 बड़े पंख हैं।